ओम नमो गोभ्यः सुमतिभ्यः सूर्यवेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यः स पवित्राभ्यो नमो नमः। वंदे गोमातरम। जय सियाराम, जय गोमाता। आज हम बात करते हैं कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी करवा चौथ के व्रत के विषय में। ये व्रत क्यों किया जाता है और इस व्रत के करने से क्या फल मिलता है। संसार की समस्त सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु आरोग्य की कामना के लिए व्रत करती है, और जो कन्याएं व्रत करती है वह मनोवांछित पति की प्राप्ति के लिए व्रत करती है। एक करवा नाम की स्त्री थी, वह अपने पति की भक्त थी, यानी पतिव्रता थी। तो उनके जो पति थे वो नदी में स्नान करने के लिए गए हुए थे, और उसी समय किसी मगरमच्छ ने उनके पैर को पकड़ लिया। उन्होंने अपने पत्नी को आवाज़ मारी। करवा नाम की जो पत्नी थी वह दौड़ करके वहाँ गई, और वहाँ जा कर के उसने मगरमच्छ को फटकारा, दुत्कारा, लेकिन मगरमच्छ नहीं माना। तो उसने मगरमच्छ का जो पैर है, जो पूँछ है, उसको कच्चे धागे से बांध करके पेट के बांध दिया, और यमराज को उन्होंने बुलाया। और यमराज ने आकर के कहा कि आपके पति की आयु पूर्ण हो चुकी है, मैं इनको लेने आया हूँ। तब उन्होंने कहा, जब करवा ने कहा कि मेरे पति की आयु भी शेष है, इस मगरमच्छ को आप लेकर के जाएं, वरना मैं आपको श्राप दे दूँगी। श्राप से भयभीत उस यमराज ने मगरमच्छ के प्राण हर लिए, और जो करवा का पति था वह सुरक्षित आ गया, अर्थात उनको प्राणों का दान मिल गया। एक कहानी आती है, भगवान शिव ने विनायक का जो मस्तक काटा था, और विनायक से हाथी का मस्तक जोड़ करके गजानन का स्वरूप बनाया। तब माता पार्वती ने कहा कि मेरे जो पुत्र हैं विनायक, इनके मस्तक का क्या होगा। तब भगवान शिव ने वह मस्तक चंद्रमा को दे दिया, और अमृत कलश में उसको स्थापित कर दिया, और घोषणा की कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की इस करवा में रखी हुई जो तेरे गणपति की, जो विनायक की का जो मस्तक है, इसको अर्घ देने के पश्चात ही संसार की समस्त स्त्रियां अपना व्रत खोलेगी। इस प्रकार से बहुत सारी कहानियां हैं भगवान विनायक की और चौथ माता की। तो कल चतुर्थी है और रविवार है। कल चतुर्थी को भगवान विनायक का और चौथ माता का पूजन किया जाता है, करवा चौथ का। और कल चंद्रोदय रात्रि 8:07 पर होंगे, और संसार की समस्त स्त्रियां, माता बहनें चंद्रमा को अर्घ दे करके अपना व्रत खोलेगी, ताकि उनको सुख सौभाग्य आयु आरोग्य की जो उनकी कामनाएं हैं पति को दीर्घायु बनाने की, वह पूर्ण हो सके। जय सियाराम, जय गौ माता।